Hello everybody, शीनम this side and welcome back to our channel named as Dialect Ground. So आज मैं आपको एक नई information provide करना चाहती हूँ regarding your IELTS listening. Guys, in 2026 there are some changes happened in the listening format. So I really would like to show you that what type of changes which are just recently happened with the IELTS listening. Guys, the first change which has happened in the IELTS listening in the section 2, जिसमें हमें usually मैप आता था, जिसमें हमें 6 to 7 क्वेश्चन रहते थे इन द कैटेगरी ऑफ मैप, बट वही अब क्वेश्चंस की कैटेगरी रिड्यूस होके मैप की जो क्वेश्चंस हैं वो कम हो गए हैं और वही आपके शिफ्ट हो गए हैं इन द कैटेगरी ऑफ MCQ. मतलब अब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, चाहे वो सिंगल आंसर वाले हैं चाहे वो मल्टीपल आंसर वाले हैं. सो दिस इज द फर्स्ट चेंज विच इज अकर्ड इन द केस ऑफ सेक्शन 2. सेकेंड चेंज है वो आया हमारा सेक्शन 3 में, जिसमें यूजुअली हमें क्वेश्चन टाइप आती है मैच द फॉलोइंग, जिसमें क्या होता है आपको एक बॉक्स दिया होता है, उसमें ऑप्शंस होती है फ्रॉम A to E और A to G, जहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन ज्यादा होती है और हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमें सुनना होता है कि कौन सा क्वेश्चन की कैटेगरी किस ऑप्शन के साथ मैच हो रही है. ये भी क्वेश्चंस की कैटेगरी को गाइज एग्जामिनर्स ने रिड्यूस कर दिया और वही कैटेगरी आपकी चली गई है अगेन इन द केस ऑफ MCQ. सो रियली लाइक टू सजेस्ट यू ऑल कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस MCQ की करो, क्योंकि उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं एज कंपेयर टू द मैप क्वेश्चनिंग और आपके मैच द फॉलोइंग. सो आई रियली वुड लाइक टू सजेस्ट दैट डू more and more practice of MCQ if you really want to crack your desired band score like 7 or more than that. So guys, these are some of the changes which has happened recently in the IELTS listening. Of practice of this and thank me later. Bye bye.